हाय फ्रेंड्स, तो आज फिर से देखने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग मेडिसिन जो कि है सिट्रीजिन। ठीक है ना। तो जानने वाले हैं इसे सिट्रीजिन के बारे में कि कहाँ यूज़ करते हैं, किस सिम्टम्स में दिया जाता है, या फिर इसका कि क्यों इसको यूज़ करा जाता है और इससे मेडिसिन को लेने से क्या क्या फ़ायदा है। ठीक है ना। तो वो सारी बात करने वाले हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट तक बात करने वाले हैं, किस किस डिजीज़ में दिया जाता है, तो वो सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले सिट्रीजिन का। तो सिट्रीजिन एक एंटी हिस्टामिन ड्रग्स है। ठीक है ना। एंटी हिस्टामिन हिस्टामिन एक नेचुरल पदार्थ है जो कि हमारी बॉडी में रिलीज़ होती है। ठीक है ना। तो वही जब हिस्टामिन जब ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज होने लगती है ना, तो उसके लिए एंटी हिस्टामिन जो यूज़ किया जाता है, तो उसमें से एक है सिट्रीजिन। ठीक है ना। एंटी हिस्टामिन की तरह काम करता है। ठीक। और जो कि हिस्टामिन क्या करता है, एक एलर्जिक सिम्टम प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। ठीक है ना। तो उसमें से है, जैसे कि आप एग्जांपल अगर देखेंगे, जैसे हिस्टामिन ज़्यादा रिलीज होने लगेगी तो उसमें रेड आइज़ होने लगेगा। ठीक है ना। आँखों में खुजलीपन आ जाएगी। उसके साथ साथ रेनी नोज़, ठीक है ना, यानी कि नाक का बहाव, जिसे सर्दी भी बोला जाता है या फिर कोल्ड भी बोल सकते हैं उसको। उसके बाद इसके बीच जैसी खुजली टाइप का। ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि जब हमारी बॉडी में क्या होती है कि हिस्टामिन ज़रूरत से ज़्यादा मतलब रिलीज़ होने लगती है। ठीक है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सिट्रीजिन का यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ अदर भी डिजीज़ में यूज़ करा जाता है इसका। तो डिटेल में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले जान लेते हैं कि ये किस किस नाम से मतलब मार्केट में अवेलेबल होती है। जैसे देखिए, सिट्रीजिन जो है वो है आपका मेडिसिन। ठीक है। लेकिन उसको जो है बिकती जो है मार्केट में, तो वो अलग अलग नामों से बिकती है। जैसे कि आपको जिनसेफ हो गया, ओकासेफ हो गया, इंसिड हुआ गया। ठीक है। ये सब क्या है कि मतलब कोई कंपनियां जो है वो कंपनी अपना अपना नाम दे करके मार्केट में प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके अंदर की अगर मेडिसिन को सारे के देखिएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिट्रीजिन ही मिलेगा। ठीक है ना। तो हम जो बात कर रहे हैं, आज मैं जो बात कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ सिट्रीजिन की बात कर रहा हूँ। मैं किसी कंपनी के दिया हुआ नाम या फिर ब्रांड नेम का बात नहीं कर रहा हूँ, या जिनसे पोकासेप नहीं, बल्कि उसके अंदर की जो मेडिसिन है सिट्रीजिन, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसका यूज़ की कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे कि जनरल एलर्जीज़ हो जाता है। जैसे जनरल क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि स्किन पे रेसेस पड़ जाना। ठीक है ना। या फिर कोल्ड कफ हो जाना, या फिर आँखों पे लालीपन, जैसे वहाँ मैंने बताया। ठीक है ना। उसके साथ साथ कोल्ड और कफ तो सीजनल जब हो जाता है, या फिर रेनी नोज हो जाना, साथ में कफ हो जाना। तो ये कुछ एलर्जिक सिम्टम्स है जो कि इसको कम करने के लिए या फिर इसको ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए सिट्रीजिन का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हो गए यूजेस। अब देख लेते हैं प्रिकॉशन और वार्निंग। ठीक है ना। तो देखिए, हर मेडिसिन का अलग अलग प्रिकॉशन होता है। तो इसकी अगर बात करें तो इसको कौन यूज़ कर सकता है, कौन यूज़ नहीं कर सकता है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर किसी भी एंटीहिस्टामिन ग्रुप की ड्रग से अगर आप एलर्जी है पेशेंट को, ठीक है ना, तो उसे नहीं देना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर प्रेगनेंसी के कंडीशन हो, या फिर लीवर या फिर किडनी में किसी तरह का प्रॉब्लम हो, तो ऐसा कोई भी अगर हिस्ट्री रहा हो, तो उसमें क्या करना है कि डॉक्टर से अपना कंसल्ट करें। हो सकता है अगर एंटी एलर्जी के तौर पे अगर इसका यूज़ करते हैं, हाँ, तो उसमें क्या हो सकता है कि इसका अल्टरनेट मेडिसिन मतलब डॉक्टर दे सकता है। ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कि मतलब पेशेंट का हिस्ट्री क्या रहा है, तो वो सारी चीज़ डॉक्टर से एक बार ज़रूर से बात कर लेनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका प्रिकॉशन। अब बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट कि कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। देखिए, इसमें क्या हो सकता है, जैसे हार्ट बीट रेगुलर हो सकता है। उसके साथ साथ वीकनेस आ सकती है जब लंबा समय तक इसका यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ सेट्रीजिन को यूज़ करेंगे, एंटीहिस्टामिन कोई भी ड्रग्स यूज़ कीजिएगा तो उसमें स्लीपिंग आएगी। ठीक है ना। नींद ज़्यादा आएगी। उसके बाद सीवियर रेस्टलेसनेस हो सकता है, यानी बेचैनी टाइप का फील हो सकता है। और देखने में ट्रोबुल जैसे धुंधलापन दिख जाना, या फिर डेजीनेस आना, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाना। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी होता है तो डॉक्टर से ज़रूर से एक बार कंसल्ट कर लें। तो आई होप कि सिटीजन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ यूज़ करते हैं और किस तरह का कंडीशन में इसको दिया जाता है। ठीक है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो